हम लोग आज थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेटमेंट। The line integral of the product of magnetic field and length of element of current carrying wire over closed surface is equal to mu 0 times of the current of the total current threading the wire, that is ये लाइन इंटीग्रल होगा। लाइन में लीनियर और लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी ये इक्वल टू होगा, इसका मतलब होता है क्लोज्ड ओवर टू म्यू 0 आई, वेयर म्यू 0 हो गया एब्सोलूट परमीबिलिटी ऑफ परमीबिलिटी, आई हो गया टोटल करंट थ्रेडिंग द वायर। अब आइए इसका प्रूफ। ये लॉन्ग वायर है, ये करंट आई कैरी कर रहा है और ये थ्रेडिंग कर रहा है। करंट लिनियरली नहीं, थ्रेडिंग करते हुए चलता है। ये देखिए ये थ्रेडिंग कर रहा है, तो ये हो गया करंट इसे। और यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लिया कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, तो ये डीएल हो गया और इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। सपोज a long conductor carrying current I. The current threading the wire in circular path of radius r, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लॉन्ग वायर B इक्वल टू म्यू 0 4 पाई टू आई बाई एक्स नहीं आर। ये एक्सप्रेशन पहले वीडियो में आपको निकाल के लॉन्ग वायर का दिखाया जा चुका है। फ्रॉम LHS इसको लेके चलते हैं, RHS आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तोड़िए, cos 0 डिग्री। आप फिगर में देखें हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये निकल गया
बी बाहर और ये हो गया DL। बी का मान पुट कीजिए, बी इक्वल टू अभी निकालने हैं म्यू 0/4 पाई 2I बाई आर। ये क्लोज है, क्लोज माने लेंथ हो गया, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 2πr, सर्कुलर पाथ है। अब देखिए 2π से ये 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ पाई कट गया, आर कट गया, बचा कुंजी, यानी ये हो गया प्रूफ हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ। अभी इसका एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन में आता है क्वेश्चन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid carrying current। ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर इसका दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ बाय सेवरल स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसमें ये जोड़ देगा 12 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानने कि सोलेनॉइड क्या होता है, सो जानने। सोलेनॉइड भी वायर ही है, लंबा वायर, लॉन्ग वायर, जैसे जिसको आप कलम में जो लगा रहता है स्प्रिंग जिसको कहते हैं, वो स्प्रिंग नहीं है, वो सोलेनॉइड है, लेकिन वो स्प्रिंग जैसा कार्य करता है, इसीलिए उसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं, लेकिन वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड है, अगर उसको जो कलम में स्प्रिंग जिसको कहते हैं, उसको अगर तीर दीजिए, खींच दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा। इसलिए इसका डिफिनेशन है कि सोलेनॉइड इज द लॉन्ग वायर इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब यहाँ हेलिक्स अब समझिए, हेलिक्स क्या होता है। अब इसे हॉलो सिलेंडर जिसका लेंथ और ये दोनों मेजरेबल हो, दोनों माने ये बहुत लेंथ और दोनों करीब बहुत ही करीब सेम हो। लेकिन हेलिक्स क्या हुआ, हेलिक्स का मतलब हुआ कि जो डायमीटर है लेंथ के रेस्पेक्ट में एकदम नेग्लिजिबल हो, यानी ये लेंथ के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। जैसे आप घर में पानी पटाते हैं बगीचा में, तो 100 फीट लंबा पाइप होता है, लेकिन उसका रेडियस देखिए तो कितना होता है, एकदम 100 फीट होता है, लेकिन ये इतना होता है। अब देखिए लेंथ के रिस्पेक्ट में ये रेडियस कितना छोटा है, इसीलिए उसको जो है वो हॉलो पाइप को, उतने लंबे पाइप को हेलिक्स कहा जाता है, यानी हॉलो सिलेंडर को ही हेलिक्स कहा जाता है, लेकिन उसका रेडियस लेंथ के रिस्पेक्ट में बिल्कुल छोटा हो, तो उसी के है। तो देखिए हम सोलेनॉइड का ये बना रहे हैं, देखिए वायर को मोड़ रहे हैं सोलेनॉइड के रूप में। अब इतना लंबा जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटली लॉन्ग। कितना लंबा जाएगा ये हमको मालूम नहीं, लेकिन हम क्या हाथ तक लेंगे, इसमें करंट कैरिंग है, ऐसे करंट यहाँ से निकल जाता है। और ये जो है सो ये इसका एक्सिस है, ये सोलेनॉइड हो गया आपका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ कि इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is 0, but inside is यूनिफॉर्म, लेकिन अंदर में जो है वो यूनिफॉर्म होता है, एक रूपता होता है। इसीलिए आप ट्रांजिस्टर हो या रेडियो हो, आप खोल के देखिएगा तो उसमें जो है सो सोलेनॉइड यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्यों यूज किया जाता है, तो चूंकि इसमें यूनिफॉर्म चलता है। अगर ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं चलेगा तो आपका साउंड जो है, रेडियो का साउंड उतना अच्छा नहीं होगा। ए सोलेनॉइड
carrying current I and having number of turns n. Consider a section of solenoid. अब इतना लंबा सोलेनॉइड है इन्फिनाइट कि हम लोग इतना लंबा तो दे के कर नहीं सकते हैं, तो उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है। देखिए सेक्शन लिया है ऑफ लेंथ एल लेंथ का लीजिए, छोटा सा सेक्शन ले लिया, इसका लेंथ है एल। लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसके बीच नंबर ऑफ टर्न्स कितना है निकालना ना होगा, जैसे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया आपको n बाई एल, n इक्वल टू। अब देखिए इसको अगर हम कैंची से काट दें, किसी भी हॉलो सिलेंडर को बीच से कैंची काट दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, वो बन जाएगा रेक्टेंगल, यानी इस टाइप से बन जाएगा। ये तो एक्सिस हो गया ऐसे, यानी करंट जा रहा है, और ये रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा इस टाइप से, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, तो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा। तो ये क्लोज कल्पना हो गया कि ये क्लोज है। अब इस क्लोज में हम लोग क्या लगा देंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ इन क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी। तो देखिए ए बी सी डी ए, ये होता है बी इंटू डी एल इक्वल टू, अब इसको लीनियर में ले जाइए, क्लोज नहीं लीनियर, तो ए से बी यानी ए से बी, तो बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए, इसको तोड़िए, ए टू बी, ये हो गया बी डी एल, इसमें कॉस 0 डिग्री प्लस बी सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ये हो गया 0, चूँकि आउटसाइड है, वो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, और ये हो गया आपको डी ए बी डी एल कॉस 90। अब देखिए कॉस 90 का मान 0 होता है, शून्य होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये बी सी डी ए बी डी एल ये प्रेजेंट रहा, बी डी एल ए टू बी प्लस ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0, यानी फाइनल आ गया आपको बी डी एल। अब देखिए बी से बी तो बाहर आ गया, और ए से बी कितना है लेंथ, कंप्लीट लेंथ एल है, इसलिए इसको हम एल से गुना कर दिया। अब इसका मान बाय सेवरेट लॉ से कितना होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यू 0 टोटल करंट कितना है, टोटल करंट हर लूप में है, ये कितने लूप है, एन लूप है, तो एन नंबर ऑफ टर्न है, तो एन इंटू क्या हो जाएगा आई, हमको बी निकालना है याद रखिए, इसलिए बी बराबर हो गया म्यू 0 एन आई बटे एल, इसे बी बराबर म्यू 0 एन बाई एल छोटा एन इक्वल टू आई। दिस इज द रिक्वायर्ड expression for magnetic field
फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड।